मुलाहिज़े की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जिक्र होगा मंडी बहाउद्दीन का, जहां के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के तौहीन अदालत केस में पेशरफ सामने आई है। दोनों अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट से क़ब्ल गिरफ्तारी की जमानत करा ली है। अदालत ने कंज्यूमर कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग को ओहदों पर बहाल कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों अफसरान को 3 माह कैद का हुक्म दिया था। सिंध और बलूचिस्तान के बल्दियाती मुलाजमीन ने तनख्वाहें ऑनलाइन ना किए जाने और फंड्स ना मिलने के खिलाफ काम छोड़ और दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज शुरू कर दिया है। सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, दालबदीन और दीगर शहरों में बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज के बायस सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। एहतजाज पर जाने वाले बल्दियाती मुलाजमीन का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द तनख्वाहें बहाल की जाएं, वरना एहतजाज मुजाहिरों का दायरा मज़ीद भी बढ़ाया जा सकता है। उधर सक्खर डिवीजन में म्यूनिसिपल मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर आ गए हैं। घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं KB शेख से। जी KB, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और मुतालिबात क्या है मुजाहिरीन के? जी, महकमा बल्दियात की जानिब से जो म्यूनिसिपल के मुलाजमीन हैं, उन्होंने काम छोड़कर हड़ताल करके घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना दिया है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो ना तनख्वाहें जो ऑनलाइन की जाए, उसके बगैर हम जो ना तनख्वाह न ली जाएंगे, जिसकी वजह से तनख्वाहों की वजह से अब अफसरान और मुलाजमीन ने एहतजाजी दायरा मसीह करने का भी ऐलान कर दिया गया है। और जो ना सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सफाई सुथराई की जाती थी, उन्होंने जो बाइकाट कर दिया, जिसकी वजह से सक्खर पूरा जो ना गंदगी का ढेर हो गया और गटरों का जो पानी है वो शहरों के बाहर जो निकल आया, जिसकी वजह से आम शहरी जो ना शदीद मुतासर हो गए और खास तौर पर जो ना दुकानदार है वो भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल के जो अमला है वो गायब हो गए। ठीक है KB शेख, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। उधर हैदराबाद में तनख्वाह न मिलने पर बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। बल्दिया मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि तनख्वाहों में होने वाली गैर कानूनी कटौतियों का सिलसिला बंद किया जाए। जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा, मुलाजमीन के एहतजाज के बायस इस शहर में क्या सफाई सुथराई का काम भी मुतासर हुआ है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में बल्दिया आला के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर दी और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बल्दिया के, उनमें ताला लगा के बल्दिया के बाहर जो है बाकायदा एहतजाजी मुजाहरा किया है। बल्दिया मुलाजमीन का यही कहना है कि हमारी जो तनख्वाहें वो कई माह नहीं मिलती है और जब मिलती है तो उसमें कटौती की जाती है। तो उनका मुतालबा यही है कि हमारी जो तनख्वाहें वो ट्रेजरी से जो है वो हमें दी जाए, वहाँ से कोई कटौती। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। सिंध के जिला मीरपुर खास में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के हुक्म पर म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने बल्दिया के दफातर की मुकम्मल तालाबंदी कर दी है। मुजाहिरीन ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध के दीगर महकमों की तरह बल्दियाती मुलाजमीन को भी ट्रेजरी से तनख्वाह दी जाए। हड़ताल के बायस शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। उधर दालबदीन में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने फंड्स के ना मिलने पर काम छोड़ और दफातर की तालाबंदी शुरू कर दी है। अमले ने ऑफिस के सामने मुजाहिरा भी किया, जबकि अमले का कहना था कि उनके पास झाड़ू लेने तक के पैसे नहीं हैं। 7 महीने से म्यूनिसिपल कमेटी को फंड्स अदा नहीं किए जा रहे। दिन भर में म्यूनिसिपल वर्कर्स सड़कों पर आ गए हैं। शिकारपुर में दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। के काम का मुकम्मल बाइकाट करके एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि आज सिंध की जो है क़यादत के हुक्म पे हमने भी जो है शिकारपुर म्यूनिसिपल कमेटी में मुकम्मल तालाबंद हड़ताल किए और झाड़ू छोड़ हड़ताल किए। उसके बाद जो सारे मुलाजमीन यहाँ पार्क में इकट्ठे हैं। हमारा एक मुतालबा है कि लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमों की तनख्वाहें ट्रेजरी की जाए। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने एहतजाज करके मुतालबा किया है कि इनकी तनख्वाहें ट्रेजरी के जरिए ऑनलाइन करके इनकी बेचैनी खत्म की जाए। कैमरा टीम हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर।
और जनाब, सर्दी में इजाफे के साथ ही हैदराबाद में गैस शहरियों से जैसे रूट सी गई है। घंटों घंटों गैस मौजूद नहीं होती, जबकि खवातीन को खाना पकाने में भी मुश्किलात का सामना रहता है। बच्चे बिना नाश्ते किए ही स्कूल जाने लगे हैं। मजीद मुलाहिजा कीजिए आमिर जैदी की इस रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही हैदराबाद के शहरियों को गैस प्रेशर में कमी और गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जिससे सबसे ज्यादा घरेलू सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। खवातीन का कहना था कि सुबह के वक्त गैस की लोड शेडिंग के बाइस बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजना पड़ता है। महंगाई के बाइस खाना भी बाजार से मंगाना पड़ता है। हमारे बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल, कैसे गैस आता ही नहीं है हमारे घर में। गैस नहीं आती, बच्चों के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चे सुबह उठते हैं, पानी गर्म नहीं मिलता, बच्चे मुंह हाथ धोएंगे ठंडे पानी से, और फिर नाश्ता भी नहीं, लंच भी नहीं मिलता बच्चों के लिए। गैस की परेशानी हो रही है, बच्चों को कैसे खिलाएं, कैसे करें। एक भी दिन गैस नहीं होता और पिछले 1-1.5 महीने से ऐसी परेशानियां गैस की हो रही हैं। हैदराबाद के शहरियों का वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग को फिलफौर खत्म किया जाए। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सिंध में लकड़ी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। कंदकोट में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लकड़ी बेचने वालों ने फी मन कीमत में 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। मजीद बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंगवार। जी कुदरतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। मुल्क भर की तरह कंदकोट शहर में भी गैस का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। हुकूमत की जानिब से दिन में दवाई की तरह 3 बार मिलने वाला गैस भी घरेलू सार्फिन के काम ना आ सकी। जब हमारे यहाँ पे शहरों से बात हुई तो उन लोगों का यही कहना था कि पहले तो गैस आती नहीं है, अगर आती है दिन में 3 मरतबा तो उसमें प्रेशर नहीं है। प्रेशर ना होने की वजह से जो हमें घरेलू सार्फिन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन जब हम यहाँ पे लकड़ियाँ खरीदने के लिए जाते हैं तो लकड़ियों के जो दाम है उसमें फी मन में 200 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पहले जो लकड़ी थी वो 500 से 600 रुपये फी मन फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन गैस के बहरान के बाद जो है वो लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है। उसकी वजह से 200 रुपये फी मन महंगा हो चुका है, जो 700 से 800 रुपये फी मन फरोख्त किया जा रहा है। जो हमारे दिहाड़ीदार तबका हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारी पहुंच से ये दूर हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस का जो मसला है उसको हल करके जो घरेलू सार्फिन हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं उनमें कमी लाई जाए। जी कुदरतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर की तरह ज़िला बिहाड़ी में भी महंगाई के बाइस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं एडी फराज। जी एडी फराज। जी बिल्कुल, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब जो शहरी है वो उनके लिए फल खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ एक खतून मौजूद है जो फल खरीदना आई, इनसे बात करते हैं। मैडम, जो आप फल खरीद रही हैं, इस हवाले से, इनके रेट के हवाले से बताइएगा। मैं फल लेने के लिए आई हूँ बच्चों के लिए। तो अनार है 400 का किलो बता रहे हैं, एप्पल है वो भी 250 का किलो है, और ये मौसमी है ये भी 60 रुपए किलो दे रहे हैं। क्या लेके जाएं, क्या खिलाएं बच्चों को? जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए लेना मुश्किल हो चुका है। अनार की बात की जाए वो 400 रुपए, सेब की बात की जाए तो 250 रुपए है। अब इनका कहना है कि बच्चे जिद करते हैं कि हमने फल फ्रूट खाने हैं, लेकिन महंगाई की वजह से हम बच्चों को फल फ्रूट नहीं खिला सकते, क्योंकि बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। इस महंगाई की वजह से फल फ्रूट खरीदना तो दूर की बात है। इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जी फराज, आपका बहुत शुक्रिया। कल्लात डिवीजन में दर्जे हरारत मनफी होने के करीब है। शहरी कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए हैं, मगर वहां भी महंगाई के असर के बायस सिर्फ गर्म कपड़ों की कीमतें ही पूछते रहे हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे आका कादिर शाह। कल्लात में लंडा बाजार से खरीदारी भी अब शहरियों का ख्वाब बन गई है। शहर में मौजूद लंडा बाजार में आए लोग अक्सर खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। ये साल में 300 साढ़े 300 कराची से लाता था, नहीं अभी 600 साढ़े 600 कराची में मिलता है। नहीं अभी किधर के 1000 के बोले गिराक बोले महंगाई। बढ़ती महंगाई ने जहां खरीदार तबके के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, वहीं लंडा बाजार के दुकानदार भी खरीदार न होने से उदास दिखाई देते हैं। खरीदारों का कहना है कि पहले लंडा बाजारों से सर्दी के लिए गर्म मलबूसात सस्ते दामों बआसानी मिल जाया करते थे, लेकिन अब इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले साल 200 रुपये का था, आज 600 रुपये हो गया है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुल्क में जारी महंगाई को कम करें।
और सांकड़ की तहसील खिपरो में सब्जी बेचने का ढंग ही निराला है। जी हाँ, सब्जी फरोश अली हसन ऐसे ग्राहक को बुलाते हैं कि ग्राहक हंसते हंसते रुक जाते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं ये आपको बताएंगे तैमूर खुदादात अपनी इस रिपोर्ट में। गोभी ले लो, आजा 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 आजा, गोभी टमाटर मूली गोभी, गोभी ले लो, आजा 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 आजा। हर चीज़ दुकान पर रखी जाए बेचने के लिए तो वो बिक जाती है, मगर दुकानदार का माल बेचने का अंदाज अगर मुनफरिद हो तो न बिकने वाले आइटम भी बिक जाते हैं। खिपरो के सब्जी फरोश अली हसन का सब्जी बेचने का अंदाज भी कुछ अलग है। गोभी, गाजर, पालक, टमाटर, पालक, पूरी। अली हसन का कहना था यह सब्जी फरोश बहुत हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक नया तरीका ढूंढा जाए और अपना ठेला सजा के ग्राहकों को अपने तरफ मुतवज्जह किया जाए, इसलिए मैंने ये तरीका ढूंढ लिया है। सब्जी सारे बेच रहे हैं, मैं अपनी अंदाजे में बेच रहा हूँ। अली हसन का कहना था कि वो एक मर्तबा बीमार भी हो गए थे, डॉक्टर ने उन्हें जोर से बात करने से भी मना किया था। डॉक्टर भी बोलते हैं नहीं, ये आवाज नहीं दे दिया करो। अली हसन का कहना था अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ, रोज 200-300 रुपया कमा लेता हूँ। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादात, GTV न्यूज। सर्दी की बात हो और मछली का जिक्र ना हो, भला ये कैसे मुमकिन है। दरियाए सतलज हैद इस्लाम की ताज़ा मछली लज्जत और जायके की वजह से पंजाब भर में मशहूर है। जैसे ही सर्दी ने दस्तक दी तो शहरियों ने दरियाए सतलज हैद इस्लाम के मकाम पर वाक़ मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे एदी फराज। सर्दियों का आगाज होते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने दोस्तों और फैमिली के साथ दरियाए सतलुज की ताज़ा फ्राई मछली खाने के लिए हैड इस्लाम का रुख करती है। शहरी कहते हैं कि दरियाए सतलुज की फ्राई मछली खाने का अपना ही मजा है और यहाँ पर हर इकसाम की ताज़ा दरियाई मछली दस्तियाब होती है। दरियाए सतलुज के किनारे पे जो हैड इस्लाम है, यहाँ पे आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और यहाँ पे जो मच्छी है वो फ्रेश मिल रही है। फ्राई करके हमने खुद भी खाई है फ्रेंड्स के साथ और घर के लिए भी फ्रेश जो है मच्छी बनवा के लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे हैड सतलुज पे मौजूद है। यहाँ पे ताज़ा मछली दरिया से निकलती हुई और आंख झपकती हुई और फटकती हुई मिलती है। हम खुद भी खाते हैं, घर बच्चों के लिए भी लेकर जाते हैं। मौसम सरमा की खास सौगात दरिया सतलुज हैड इस्लाम की ताज़ा फ्राई मछली लज्जत और जायके में अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिकर में सयाहत को फरोख देने के लिए नौजवान पुरजोश हैं। कदीम और सकाफती ज़ख्र रैली निकाली, मल्लाहों ने रिवायती कश्ती पर स्कर्दू तक का सफर भी किया। रिपोर्ट करेंगे नजूर नाज। सरमाई सियाहत को फरोग देने के लिए नौजवानाने शिगर ने मादूम होते खेलों को जिंदा करना शुरू कर दिया। बांस और ट्यूब की कश्ती बनाकर दरिया में काफिला रवाना हुआ तो सबकी नजरें उस जानिब मुतवज्जा हो गयी। ज़ख्रेली गुलाबपुर शिगर तक पहुंची, जगह जगह लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मल्लाहों ने रिवायती कश्ती पर 70 किलोमीटर का स्कर्दू तक सफर किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे शिगर के टूरिज्म के प्रमोशन के लिए गुलाबपुर के नौजवानों ने एक बड़ा इवेंट किया है। बुनियादी मकसद है सियाहती जो हमारा नाफेद हो रहा है, हमारे सकाफत ख़त्म हो रहा है, इसको भी उजागर करना था और हमारे टूरिज्म को प्रमोट करना इस रैली का असल मकसद। ज़ख्रेली में शरीक मल्लाहों का हौसला काबिल दीद था और पुरजोश तरीके से सफर जारी रखते हुए मंजिल की जानिब गामजन हुए। शिगर के अवाम का कहना था कि ये इवेंट नेशनल लेवल का इवेंट है, आइंदा साल सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा किया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में तजावुजात की भरमार हो गई है। शहरियों के मुताबिक एंटी एनक्रोचमेंट का अमला करप्शन करने में मसरूफ है। मजीद बता रहे हैं नदीम शेख। जी नदीम। जी बिल्कुल, रानीपुर में तजावुजात की भरमार है। तजावुजात की वजह से ख़रीदारी के लिए आने वाले ख़वातीन और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर जो है कौमी शाहरा से लेकर शाही बाज़ार और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर जो है तजावुजात की भरमार है। यहाँ पर दुकानदारों ने अपने दुकान के सामने जो है रेड़े लगा लिए हैं, जिसकी वजह से जो ख़रीदारी के लिए ख़वातीन आते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ाम है उन्होंने तजावुजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी आते हैं ख़रीदारी के लिए उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ के शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि रानीपुर में तजावुजात के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए ताकि जो शहरियों को जो है किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ेगी। नदीम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। पीपल्स पार्टी का गढ़ यानी नवाबशाह में सिंध के तीसरे बड़े पीपल्स मेडिकल अस्पताल की हालत अबतर हो गई है। मुख्तलिफ अजला से आने वाले मरीजों को दवा तक नहीं मिलती, बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान। जी,
इस समय मौजूद हूँ सिंध के तीसरे बड़े मेडिकल अस्पताल पीपल्स मेडिकल अस्पताल में। यहाँ पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट है, मगर स्वीपर से लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक करप्शन में डूबा हुआ है और करप्शन कर रहा है। एम्बुलेंसेस ख़राब हैं, MRI मशीन ख़राब है, CT स्कैन मशीन ख़राब है, जो एम्बुलेंसें हैं वो टायर जो ख़राब हैं, लोग प्राइवेट गाड़ियों पर अपने मरीजों को लेकर आ रहे हैं, लिफ्टें ख़राब हैं, डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, एक सर दर्द की गोली और एक दर्द का इंजेक्शन भी अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। लोग जो है बाहर से महंगा इलाज करवाने पर मजबूर हैं। मैं आपको बता दूँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई इलाका है, उनकी बहन हेल्थ मिनिस्टर हैं, मगर नवाब शाह के शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और परेशानी का शिकार है। उनका साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुतालबा है कि अपने आबाई इलाके के अस्पतालों की दादरसी करें ताकि लोगों को यहाँ इलाज और मुआवजे की सहूलत दस्तियाब हो सकें और अद्वियात की फराहमी हो सके और उनके प्यारों का इलाज हो सके। जी इरफान अरशद, आपका बहुत शुक्रिया। लाड़काना के शहरियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे हुक्काम ने 20 माह बाद कराची से जाने वाली बोलान एक्सप्रेस का स्टॉप बहाल कर दिया है। फैसले से वीरानी का मंजर पेश करने वाले लाड़काना जंक्शन की रौनकें बहाल हो गई हैं। मजीद आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ शेख। रेलवे हुक्म ने बोलान एक्सप्रेस का लाड़काना में स्टॉप बहाल कर दिया। पहले कभी तमाम ट्रेनें लाड़काना जंक्शन पर रुका करती थी, मगर अब फिर से ऐसा हो गया है। बोलान एक्सप्रेस को कोरोना बंदिश के दौर में बंद कर दिया गया था। अब मुसाफिर दोबारा कोयटा और कराची तक का सफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लाड़काना के शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे ने शहर की सहूलत के लिए बोलान मेल जो 1 दिसंबर से चल रही है, लाड़काना टू कराची और कराची टू कोयटा। अच्छी खबर है कि बुलान मेल दोबारा से सर्विस शुरू हो रही है और हमारे बुक स्टॉल चलने का भी बहुत यानी हमें खुशी है अंदर से कि अब बहुत से चांस हैं हमें रोजी रोटी में। इसलिए फैसले से रेलवे अमले के साथ अखबार फरोश और कैंटीन चलाने वाले भी खुशी से निहाल हो गए। लाड़काना में शहरी रेलवे हुकाम से मजीद खुशहाल खान एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनों की बहाली के लिए भी पुरुमीद है। आगे बढ़ते हैं। सिविल अस्पताल सक्खर में 1 माह से कोई MS तैनात नहीं है। अस्पताल में इंतजामी उमूर ठप होकर रह गए हैं। जान बचाने वाली अदविया अस्पताल से खत्म हो गई हैं। एक्सरे, CT स्कैन और MRI डिपार्टमेंट में फिल्में खत्म हो गई हैं। मरीजों को मोबाइल फोन पर रिपोर्ट्स दी जाने लगी हैं। सिविल अस्पताल 4 महीने से माली बहरान का भी शिकार है। सिंध की तहसील लोबाड़ो में 2 ग्रोहों में मुसल्ला तसादुम में 3 अफराद कत्ल और 1 जख्मी हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक तसादुम जमीन के मामले पर हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे सिंध में डेंगू के वार्ड तेज होने लगे हैं। हैदराबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 15 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 11 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिविल अस्पताल में डेंगू का अलहदा वार्ड कायम कर दिया गया। और पंजाब के जिला ननकाना साहिब में धुंध के बायस डंपर ने मुसाफिर रक्शे को टक्कर मार दी है। हादसे में रक्शे में सवार 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया है और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का, जहां के थाना सदर में डाकू राज लग गया है। थाने और पुलिस चौकी से चंद फासले पर डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है। वारदात की CCTV फुटेज G न्यूज ने हासिल कर ली है। शहरियों ने DPO सियालकोट से वाक़े का नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में जिला इंतजामिया ने जखीरा की गई खाद की 400 बोरियां बरामद कर ली हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद के मुताबिक बोरियां सरकारी तहवील में लेकर गोदाम को सील कर दिया गया। AC के हुक्म पर गोदाम मालिक पर जुर्माना भी आयद किया गया है। लियाकतपुर में गंदम की काश्त का अमल शुरू हो गया है, मगर काश्तकार नहरी पानी की बंदिश के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद घुम्मन।
लियाकतपुर का शुमार पंजाब के उन अजला में होता है जहाँ गंदम की काश्त ज्यादा होती है। इस साल नहरी पानी की बंदिश के बाद अक्सर इलाकों में गंदम की बुआई अब तक शुरू न हो सकी। सीजन शुरू हो चुकी है लेकिन इस वक्त नहरों की बंदिश ने काफ़ी सारा परेशान किया होया सी सानू। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ गंदम की जी काश्त है काफ़ी तखीर का सामना करना पिया सानू, काफ़ी लेट बीजनी पई है। ਉਹਦੀ वजह नहीं भी हो सकता है कि उस दे विच कमी भी हो जाएगी। किसानों के मुताबिक नहरी पानी न होने की वजह से ट्यूबवेल्स के पानी से गंदम की काश्त के लिए महंगा डीजल और खाद खरीदने पर शदीद मुश्किलात हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक तहसील भर में 1,55,000 एकड़ के करीब गंदम काश्त की जाएगी। अब तक सिर्फ 25,000 एकड़ के करीब गंदम काश्त की जा चुकी है। डीजी के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज की इमारत की छत में दरारें पड़ गई हैं। कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे शाहिद सुमरो। कोट डीजी के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बने कुछ अरसा भी न हुआ था कि इमारत का प्लास्टर जगह जगह से झड़ने लगा। गैर महफूज तलबा और असातिज़ा के मुताबिक कॉलेज का तामीराती काम करने वाले ठेकेदार ने गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कॉलेज की दीवारें कमरों की छत में दरारें पड़ गयी। ये जो ठेकेदार साहब इन्होंने जो बनाई है बिल्डिंग, सैफुल्लाह सातो साहब, उन्होंने वाकई जो मटेरियल यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में उसके पीसेस छत के गिरते रहते हैं। हमारी बिल्डिंग का जो रहा हुआ काम है वो मुकम्मल करवाया जाए और इसकी मरम्मत करवाई जाके ताकि हमारी तालीम को एक बेहतरीन नमूना इदारा मिले और हमारी ज़िंदगी महफूज रहे। खौफ के बाइस अक्सर तुलबा ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया है, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। कई बार शिकायत भी की, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। तुलबा ने वजीर तालीम सिंध डिप्टी कमिश्नर खैरपुर राजा तारिक अहमद चांडियों से इमारत की खस्ता हाली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के गांव में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। बच्चे सर्दी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आरम शेख की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टूटी दीवारें, फर्श पर बिखरे किताबों के वर्क। ये मंजर है वादी लीपा यूनियन कौंसिल बनामूला में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गासला का, जहां बच्चे खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारा स्कूल है जहां बच्चे इस वक्त तालीम जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारे इलाके में इतनी सर्दी पड़ती है कि इतनी बर्फ बड़ी ज्यादा होती है कि कोई बंदा पैदल बाहर नहीं निकल सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं। दूर दराज इलाकों से बच्चे तो यहाँ पर आ रहे हैं, मगर कई साल गुजरने के बावजूद आज तक इस स्कूल की छत तामीर न हो सकी। इस स्कूल से नामी गिरामी लोगों ने तालीम हासिल की है, जो आज आजाद कश्मीर में कई आला ओहदों पर फाइज हैं। हमारा जो भी सियासी कारकुन आता है वो सिर्फ यानी कि हमें इनके मजाक के तौर पर इस्तेमाल करके वोट लेके चले जाते। गांव के रिहायशियों ने मौजूदा हुकूमत से ये अपील की है कि सर्दियों से पहले हमें स्कूल के लिए शेल्टर मुहैया कर दिया जाए ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में आसानी हो। अरहम शेख, GTV वादी लीपा, आजाद कश्मीर। पाकपतन के नवाही इलाके खैराबाद में तलबा पक डंडी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। जो तलबा स्कूल पहुंच जाते हैं उन्हें जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करना पड़ती है, बता रहे हैं अली हसनैन। जी अली। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से पाकपतन में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के क़याम के अमल का जो है वो वादा किया गया था, जो अभी तक जो है जूं का तू है अभी तक वो पूरा नहीं हो सका, जिस पर जो है तलबा तंजीमें सड़कों पर निकल आई हैं। तलबा तंजीमें जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, तलबा तंजीमों की जानिब से नगीना चौक से लेकर प्रेस क्लब तक जो है वो रैली का अहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। जी, आज हम तलबा यकजहती मार्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा है कि इन्होंने ऐलान तो कर दिया है, मगर हमारी जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेसी है उसकी अदम दिलचस्पी के बायस ये जो हमारा पाकपतन के मुस्तकबिल का प्रोजेक्ट है ये हमें खटाई में पड़ता हुआ शिकार हो रहा है। तो हम आज एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के क़याम को फिलफौर अमल में लाया जाए ताकि हम भी अपने शहर में आला तालीम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तलबा की बात सुनी, तलबा का यही कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का वो उसे मुकम्मल किया जा सके ताकि जो है वो हम अपने शहर में रह के आला तालीम हासिल कर सकें। जी अली हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं जंग का, जहाँ के बल्दिया ऑफिस के घोस्ट मुलाजमीन की शामत आ गई है। जी हाँ, गैर हाजिर मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला किया गया है। गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकस नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद जावेद अवान की रिपोर्ट।
शेख मोहम्मद नवाज अकरम बल्दिया चेयरमैन ने शहर की अबतर सूरत हाल पर नोटिस ले लिया है और मुलाजमीन की तफसीलात चेक की तो मामला ही कुछ और निकला। मुतअद्दद वाइट कॉलर मुलाजमीन घर बैठे ही तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानब सरकारी अफसरान की रहायश गाहों पर तैनात 70 से ज्यादा मुलाजमीन को चेयरमैन बल्दिया ने वापस बुला लिया है। चेयरमैन बल्दिया शेख मोहम्मद नवाज अकरम ने कहा है बहुत सारे ऐसे मुलाजिम थे जो तनख्वाह तो बल्दिया जंग से लेते थे लेकिन काम यहाँ नहीं करते थे। आज क्योंकि हाजिरियाँ थी, बहुत सारे मुलाजिम अभी आए नहीं। हमने ऑलमोस्ट 357 जो है वो मुलाजमीन को चेक किया। इसमें से क्योंकि लिस्ट अभी हम फाइनल नहीं कर रहे, वो जो मुलाजिम नहीं आए या जो एब्सेंट थे किसी वजह से, उनको अब चेक किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया ने गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकाज नोटिस देते हुए काम न करने की सूरत में नौकरी से फारिग करने का भी फैसला कर लिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद जावेद अवान, GTV न्यूज़। और KPK में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जोर का जोड़ पड़ने का इम्कान है। तहसील नौशहरा की सीट अहम अपसेट भी कर सकती है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में नौशहरा के तीनों तहसीलों में जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम जोर का जोड़ पड़ेगा तहसीली नौशहरा के सीट पर, जहां एक तरफ वजीर दिफा परवेज खटक का बेटा और भतीजा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, तो दूसरी जानिब लीगी MPA का भाई भी मैदान में है। हमारी पोजीशन अल्लाह का शुक्र है पहले भी स्ट्रॉन्ग थी, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि नौशहरा के जितने लोग हैं वो बड़े अक्ल और शऊर रखते हैं, चाहे वो रिसालपुर हो, चाहे वो निजामपुर हो, चाहे कहीं भी हो। दूसरी जानिब आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ के पीरजादा मोहम्मद अमीन ने बिलावल भट्टू जरदारी का नौशहरा आमद और दरगाह पर हाजिरी को नेक शगुन करार दे दिया। कहते हैं बिलावल भट्टू के दौरे से सूबे में होने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात में अहम तब्दीली आ सकती है। इनके दौरे के साथ नौशहरा की सियासत में भी इसका असर इंशाल्लाह नजर आएगा और बिलखुसूस जो खैबर पुख्तनख्वा की सियासत है तो उसमें भी चेंजेस नजर आए। जीत किसकी होगी ये फैसला तो होगा 19 दिसंबर को। ताहम सियासी जमातों की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला तेजी से जारी है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। वेलकम बैक। पारा चनार में शहीद अल्लामा मोहम्मद नवाज इरफानी की 7वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तकरीब में मौजूद उलमाए कराम का कहना था कि 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी कातिल गिरफ्तार ना हो सके। रिपोर्ट करेंगे गुलफाम हुसैन तूरी। पारा चिनार में अल्लामा मोहम्मद नवाज इरफानी शहीद की 7वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। बरसी के इज्तिमा में हज़ारों अफराद शरीक हुए। इज्तिमा से खिताब करते हुए अल्लामा फिदा मुज़ाहिरी, अल्लामा शहीद की फर्जंद अली इरफानी, दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि शहीद मिलत अल्लामा मोहम्मद नवाज इरफानी अवाम दोस्त शख्सियत के मालिक थे। वो हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज और हुकूमत के साथ शान बशाना खड़े रहे। इनको 24 नवंबर 2014 को इस्लामाबाद में टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया। कि आगा शहीद के कातिलीन को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और साथ साथ शहीद के जो अहदाफ है और उसके जो अफकार है उस पर भी रोशनी डाली गई कि इसने वहदत के लिए, इस कौम को इकट्ठा करने के लिए, इस कौम को मुनज़्ज़म करने के लिए और इस कौम को मुहिब्बे वतन बनाने के लिए अंत तक जो कोशिशें की है और उसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस मौके पर उलमाए किराम और कबाइल अहमदीन ने कहा कि अफसोस इनकी कत्ल की 7 साल पूरे हुए मगर शहीद इरफानी की कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। सादिकाबाद में फलाही इदारे की जानिब से इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। 174 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज किया है। रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। आंखों में काजल, माथे पर झूमर और चेहरे पर मुस्कान सजी संवरी 174 दुल्हने पिया घर सुधार गई। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात और दूल्हा दुल्हनों के अजीज वकारब ने शिरकत की। इस दौरान 9 बेहता जोड़ों की खुशी दीदनी थी। मेरे समेत 174 जोड़ों ने अपनी जिंदगी का आगाज किया है और हम बहुत खुश हैं। 7वीं सालाना शादियों की तकरीब में मुस्तहिक घरानों की बच्चियों में 1.5 लाख के करीब मालियत का जहेज दिया गया। 7वां इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम अल रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम जो अमल में लाया गया है, इसका मकसद उन गरीब नादार मुस्तहिक बच्चियों को बाइज़्ज़त रुखसत करना है जिनके वालिदैन बच्चियों को सामान जहेज नहीं दे सकते, शादियों के खर्चात अफोर्ड नहीं कर सकते। नई जिंदगी के आगाज पर 9 बेहता जोड़े खुशी से झूम उठे। दुल्हनों ने बरातियों के हमरा ढोल की धाप पर भंगड़े डाले। इज्तिमाई शादियों की खुशी बड़ी तकरीब में 174 जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर का आगाज कर दिया। 9 बेहता जोड़ों ने ढोल की धाप पर रक्स करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद।
रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।